वर्षा मेरे मामा की बेटी और मेरी पत्नी है। जब यह 12 साल की थी तो इसके साथ मेरी शादी हुई थी। वह बहुत समझदार थी और मेरी हर एक बात का मान रखती थी। हमारी शादी को 15 साल हो गए थे, लेकिन वर्षा से मुझे बाबा कहने वाला नहीं हुआ था। जब मैं अपने दोस्तों को देखता उनके बच्चों के साथ, तो मुझे लगता कि मेरी भी कोई औलाद होती तो अच्छा होता। इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी का नाम माया था। कुछ महीने बाद माया ने बच्चों को जन्म दिया। बच्चा पैदा होने पर वर्षा माया से और बच्चे से बहुत नफरत करने लगी। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि वर्षा ने कभी भी उस बच्चे को अपना नहीं माना। वर्षा मेरे सामने माया और बच्चे के साथ बहुत अच्छे से रहती। मेरे घर से बाहर जाने के बाद वो माया के साथ लड़ाई करती और बच्चों को बुला भला कहती। मुझे वर्षा के इस तरीके के बारे में कुछ दिन बाद मालूम हुआ। मुझे कंपनी के काम के सिलसिले से कुछ महीने शहर से बाहर जाना था, तो मैंने वर्षा से कहा था कि तुम मेरे गैर मौजूदगी में माया और बच्चे का ख्याल रखना। वर्षा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं इन दोनों का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी, आप बेफिक्र होकर जाइए। कुछ दिनों बाद वर्षा माया को कहती है कि चलो हम बाजार होकर आए, मुझे कुछ सामान खरीदना है। वर्षा माया और बच्चों को झूठ बोल के अपने साथ ले जाती है। वर्षा ने तय किया था आज मैं माया और उसके बच्चे से पीछा छुड़ा कर रहूंगी। वर्षा ने देखा कि सामने से बड़ी ट्रक आ रही है और वर्षा ने माया को ट्रक के आगे धकेल दिया। उसने यह तक नहीं सोचा कि माया के हाथ में छोटा सा बच्चा भी है। कुछ अरसे बाद जब मैं घर आया तो मुझे घर में सिर्फ वर्षा दिखाई दे रही है, माया और बच्चा कहीं नहीं दिख रहे। मैंने वर्षा से माया और बच्चे के बारे में पूछा तो वो दहाड़े मार के रोने लगी। कहने लगी, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही थी। वो चली गई अपने बच्चे को लेकर। मैंने सुना है कि किसी गैर मर्द के साथ बातें किया करती थी। इस तरह वर्षा ने माया के बारे में बताया, लेकिन मुझे वर्षा की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वर्षा को मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों तक चुप बैठा रहा। फिर एक दिन मैं अकेला माया और बच्चे को याद करते घर से बाहर निकल गया। घर से बहुत दूर जाने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि माया और मेरा बच्चा जिंदा है। माया एक छोटे से झोपड़े में बच्चे के साथ रूखी सूखी रोटी खा रही है। उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। जब मैं पास गया तो वो मुझे देखकर रोने लगी और कहने लगी कि आप अब तक कहाँ थे, मुझे लेने क्यों नहीं आए। तो वर्षा की झूठी बातें मुझे याद आ रही थी, लेकिन मैंने माया को कुछ नहीं बताया। मैंने माया से पूछा, तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? तो माया ने मुझे बताया कि वर्षा ने उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया, कैसे उसे घर से बाहर निकाला। उसने कहा कि वो तो भला हुआ उस इंसान का जिसने मुझे रोड से उठाकर अस्पताल ले गया, वरना मैं तो वहाँ रोड पर ही मर जाती। वर्षा ने तो खून में लथपथ वहीं छोड़ दिया था। यह सारी बातें सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वर्षा इस हद तक जा सकती है। मैंने माया और बच्चों को तैयार करके अपने साथ घर ले गया। वर्षा घबरा गई और पूरा शरीर पानी पानी हो गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वर्षा माया से कहने लगी, अरे माया, तुम कहाँ गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा, तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने कहा, बस करो वर्षा, बहुत हुआ। अब तुम मुझसे और झूठ नहीं बोल सकती। तुम नफरत में इस हद तक जा सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। अब तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। मुझे माया ने सब बता दिया है कि तुमने उसके साथ जो सुलूक किया है। मेरी यह सारी बातें सुन वर्षा रोने लगी। कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसे दोबारा नहीं करूँगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माया के बच्चों को आज से मैं अपना बच्चा मानती हूँ और माया को अपनी छोटी बहन मानती हूँ। वर्षा को अपनी गलतियों पर पछताता हुआ देख माया ने भी वर्षा को माफ़ कर दिया। सीख, माफ़ी मांगने वाले से ज़्यादा बड़ा माफ़ करने वाला होता है। अगर किसी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो